सेकंड गियर से जैसे एक्सेलरेशन में दबाता हूँ ना, 6 से 8 महीने की भाई वेटिंग है, बट हाँ थोड़ा बहुत नॉइजी पहले से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई मैं चला रहा हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ये है टॉप वेरिएंट यानी कि ZXi प्लस। एंड इसमें जो मेजर चेंज है, जैसे आपको पता है 4th जनरेशन है, वो है इसके इंजन में। जी हाँ, अंडर द हुड अब आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि है 1200 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 82 bhp विद 112 Nm ऑफ टॉर्क। आज की वीडियो में ना हम यही सब बातें करेंगे भाई कि क्या ये सच में अंडर पावर फील होता है, एंड बिल्कुल ही प्रैक्टिकल रिव्यू ये रहने वाले। जैसे आप रियल लाइफ में कार को चलाएंगे ना, वैसे ही हम कार को चलाने वाले हैं। मैनुअल है ये, ज्यादातर लोग भाई स्विफ्ट में मैनुअल पर ही जाते हैं। कुछ ऐसे नहीं कि ट्रैक्शन ऑफ करे पूरी खींच रहे हैं, वो ये सब चीजें यार आपको होता है फुकरी बनती में बंदे कर लेते हैं, वो अलग बात है, ड्रैग रेस वगैरह में हो जाती है। बट जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसे कहते हैं ना रियल लाइफ रिव्यू ये रहने वाला है। एंड रियल लाइफ में ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती है भाई। जाम लग रखा है इतनी देर से। बाकी तो ये है टॉप वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए ना इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, कोई ऑटोमेटिक वाइपर तो नहीं है, बट हाँ बड़ी वाली स्क्रीन इसमें आपको मिल जाती है जो कि है मेरे ख्याल से वही 9 इंचेस की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स कार का भाई बहुत ही बढ़िया है, आई मीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऑटोमेटिक AC तो एज स्टैंडर्ड है ही। बाकी IRV में इसमें आपको मैनुअल मिलता है। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई जाम वगैरह खुल जाए तभी से चला के देख लें। बाकी ये लेदराइज स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाते हैं, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं रहता है। एंड इधर टॉप वेरिएंट में ना आपको ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है जो कि बढ़िया है। बाकी फीचर्स की बात करें, वायरलेस चार्जर अब आपको स्विफ्ट में भी देखने को मिल जाता है। फीचर रिच तो कहीं ना कहीं कार है, बट कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो टॉप मॉडल यार इसका ज्यादा बढ़िया मुझे लगता है। आई नो प्राइसिंग भी इसकी ज्यादा चल जाती है, मेरे ख्याल से यार ऑन रोड ना 10 के करीब ये चला जाएगा हमारे इधर, तो जहां तक मुझे लग रहा है। महंगी तो हो चुकी है कार, अब आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। बाकी ये जो न्यू 3 सिलेंडर इंजन आया ना, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि भाई ये एवरेज आपको पहले से बढ़िया देगा। एक बार ब्लोअर भी हम कम कर दें, कितनी एनआरसी के साथ आपको 10,32,000 समथिंग। अच्छा 10 लाख से भी ऊपर जा रही है, महंगी तो ये हो चुकी है। और भैया इसमें वेटिंग वगैरह क्या है? वेटिंग अभी 6 मंथ की है इसमें, टॉप वेरिएंट की। और बेस वेरिएंट की? बेस की तो 7 to 8 मंथ्स है, क्योंकि उसमें बेस मॉडल से स्टैंडर्ड एयरबैग दे दी ना। हाँ 6 एयरबैग्स एस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। सेफ्टी को भाई वही दिमाग में रखा है मारुति सुजुकी ने कि भाई 6 एयरबैग एस स्टैंडर्ड हम दे देते हैं। और उसकी वजह से ना 6 एयरबैग एस स्टैंडर्ड की वजह से कार की प्राइसिंग भी इंक्रीज हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट ज्यादा डिमांड में रहता ही है, तभी 6 से 8 महीने की भाई वेटिंग है। बाकी तो अब ड्राइविंग पे ही फोकस करेंगे, कोई ड्राइव मोड्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना मेरा, पहले की तरह भाई स्विफ्ट ना ड्राइवर्स कार है। बलिनो फिर भी थोड़ी कंफर्ट लेवल पे ज्यादा चल जाती है, बट हाँ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है अल्ट्रा लाइट है, रिस्पॉन्सिव भी अच्छा खासा है। अब हम चलते हैं भाई इधर से राइट। बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव वीडियो रहने वाली है, मुझे नहीं पता भाई कितने दिनों के बाद ये आएगी। बाकी सीटिंग पोजीशनिंग कंफर्ट वगैरह की बात करें ना, देखो कमांडिंग पोजीशन आपको SUV वाली तो मिलेगी नहीं, बट हाँ कार का जो कंफर्ट है, जो सीट्स हैं, जो कुशनिंग है ना कार की, वो बहुत ही बढ़िया है। तो कंफर्टेबल तो कार रहती है भाई स्विफ्ट में, कभी भी ना कंफर्ट की दिक्कत नहीं आई है, मतलब आगे तो नहीं आई। बाकी एक बार पंजा दबाते हैं, देखो सेकंड गियर से जैसे एक्सेलरेशन में दबाता हूँ ना, रिस्पॉन्स वगैरह मुझे तो यार मतलब कि ऐसा इतना डिफरेंस पुरानी स्विफ्ट और इसमें नहीं लग रहा है जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है। और मैं सेकंड गियर से पिक कर रहा हूँ। XUV वाली वीडियो हमने देखी होगी भाई, वो सेकंड गियर से उठ ही नहीं रही थी। महिंद्रा ने दानी कैसी ट्यूनिंग कर रखी है। बाकी हाँ अब स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखना आप यार, कॉन्फिडेंस कार में आता है क्योंकि छोटी सी कार है और खिंचती भी बढ़िया है। बट एक चीज है, अगेन फर्स्ट इंप्रेशन है मेरे, लॉन्ग रन में और ये चीजें चेंज हो सकती हैं। वैसे इंजन भी अब हीट हो चुका है। जो इसकी इंजन नॉइस है ना, एज कम्पेयर टू जो पुरानी वाली स्विफ्ट है, उससे मुझे ज्यादा ही लग रही है। ये देखो मतलब है थोड़ी सी नॉइजी, मतलब कि थोड़ा सा नॉइजी ना इंजन इसका कहीं ना कहीं रहता ही है। बाकी तो थर्ड गियर भी डाल देते हैं यार। इधर एक तो रोड्स वगैरह हमारे इधर इतनी बन रही है ना, हाईवे भी पूरा खोद रखा है इन्होंने। बट यस एक चीज में, ये देखो सस्पेंशन भी भाई, सस्पेंशन इसके कंफर्ट साइड पे है। इधर से भाई लेफ्ट ले लेते हैं। बट हाँ मैं आपको कह रहा था कि एक चीज जरूर मैं कहूंगा, जो इसकी गियर शिफ्टिंग है, अनलाइक महिंद्रा की कार्स, मतलब ये देखो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है उनके इंजन्स भी बड़े हैं, बट इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ है यार। बिल्कुल भी ना जर्क वगैरह गियर में है ही नहीं। अब ये देखो थर्ड गियर डाला, कोई दिक्कत वाली बातचीत भाई बिल्कुल नहीं है। बहुत टाइम से ना मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे भाई सपना देखते हैं कि स्विफ्ट में छठा गियर भी आएगा, आई मीन मारुति सुजुकी की कार्स में छठा गियर भी आएगा, बट नहीं भाई अभी भी 5 स्पीड मैनुअल ही है। बाकी यस अब मैनुअल गियर बॉक्स की बात हो ही रही है, 5 स्पीड मैनुअल तो आपको मिलते हैं, बट अगर आपको ऑटोमेटिक में जाना है ना, AMT आपको मिल जाता है। और एक बार ना कार हम मोड़ लेते हैं इधर से, टर्निंग रेडियस की बात करें यार, वैसे कहीं से भी मुड़ जाती है। देसी भाषा में बोलूं तो भाई इसकी कटाई अच्छी है। बाकी रिवर्स कैमरा की आप क्वालिटी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत यार है ही नहीं।
स्कोडा वगैरह से तो बहुत ही बढ़िया इसका रिवर्स कैमरा रहता है, बट हाँ कोई 360 कैमरा नहीं है। जैसे बलेनो में ना आपको 360 कैमरा मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको एक कार चाहिए ना सिटी ड्राइव के लिए, ऐसी छोटी मोटी गलियों में चलाने के लिए, तो ये कार कहीं ना कहीं बढ़िया तो है ही। बाकी हाईवे पे आपको बताइए पुरानी वाली प्रॉब्लम आएगी, हाई स्पीड में ना स्टेबल एसएच नहीं रहती है। मतलब कि यार जैसे ट्रक भी क्रॉस करते हैं ना, अब मैं अपनी बलिनो की बात करूं वही हिल जाती है, ये तो उससे भी लाइट फील होती है। तो हाँ ये सब चीजें ना माइंड में जरूर रखना। आप सेफ्टी में मारुति तो कह रही है 6 एयरबैग हमने दे दिए, बट स्टिल मेरा फर्ज है आपको सब बताऊं। देखो ऐसे आ जाते हैं लोग, देख रहे हो रिस्पॉन्स स्टीयरिंग व्हील का, ये है कि फन टू ड्राइव तो कहीं ना कहीं भाई ये रहती ही है। और हॉर्न देख रहे हो, हॉर्न भी थोड़ा चेंज सा हो रखा है, भारी हॉर्न हो चुका है, ये देखो बढ़िया। बट यस जो इंजन में मेजर चेंज है जिसे मारुति सुजुकी ने अपने इवेंट पे हाईलाइट किया था कि भाई इसकी माइलेज इंक्रीज हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है। जब हम लॉन्ग टर्म इसे चलाएंगे, मतलब कि टंकी फुल करेंगे, अराउंड 37 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, उसमें पता चलेगा कि भाई माइलेज क्या है क्या नहीं। फिलहाल अभी की बात करूँ ना 5 kmpl की माइलेज दे रही है और केवल अभी 11 किलोमीटर ये चली है। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं ही चला रहा हूँ ना, मतलब आपकी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव है ना ये, तो इस वजह से है। बाकी तो आपको बताइए टेस्ट ड्राइव व्हीकल इन फ्यूचर भी रफ टफ यूज होते हैं, क्योंकि बंदे सारा टेस्टिंग वगैरह इसी कार पे अपनी निकालते ही हैं। इसके अलावा तो यार मैं यही कहूंगा, ऐसा जब आप रियल लाइफ में से चलाएंगे ना, तब आपको पावर में ना कुछ फर्क लगेगा नहीं। मतलब आपको फील नहीं होगा कि भाई 87 से ये 82 bhp हो चुकी है। मतलब कि मुझे तो देखो ऐसा लगा नहीं है। एंड टॉर्क की बात करें यार, 1 Nm टॉर्क की कम हुआ है, तो वही बातें हैं कि इतना ना फर्क पता चलता ही नहीं है। इंजन कहीं ना कहीं अभी भी पेपी तो है ही है। जैसे आप एकदम खींचोगे ना, ये देखो थोड़ी सी खुली रोड आ गई, सेकंड गियर से अब देखो मैंने एकदम पंजा दबाया, खींचता तो है ही यार ये। अच्छा जो इसका आरपीएम बैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये देखो रिस्पॉन्सिव तो है, बट हाँ थोड़ा बहुत नॉइजी पहले से हो चुका है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई 4 सिलेंडर इज 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर वो रीस कर नहीं सकता, बट ठीक है इन फ्यूचर बलेनो में, इग्निस में, सब में ये 3 सिलेंडर वाला इंजन आ जाएगा। एंड हाँ एक बात है भाई, जहाँ जहाँ पे हम कार को टच कर रहे हैं ना वहाँ पे फील अच्छी है। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है हार्ड प्लास्टिक है पूरी कार में, बट यस जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी फिट एंड फिनिश बढ़िया लग रही है। एंड इसके अलावा तो भाई कीलेस एंट्री इसमें आपको मिल ही जाती है। बट अब ड्राइव को कंक्लूड करें ना यार, देखो पुरानी वाली स्विफ्ट खड़ा दो और इसे खड़ा दो और ड्रैग रेस कर लो, तो आपको लग सकता है कि हाँ यार पावर में कमी है जब आपको ड्रैग रेस के रिजल्ट दिखेंगे। बट अगर आप रियल लाइफ में चलाएंगे, डे टू डे लाइफ में अपनी चलाएंगे, तो आपको ना 1% भी ना ऐसी फील नहीं आएगी कि हाँ भाई इसमें पावर नहीं है। क्योंकि यार हल्की कार है, 82 bhp बहुत है। पहले तो चलो अच्छी बात थी, ज्यादा पेपी था, बट वही बातें है ना भाई, मारुति सुजुकी लोग लेते क्यों है? माइलेज के लिए। मतलब कि जो ये सोच बन रखी है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, वही लोग लेते हैं जिन्हें माइलेज ही होती है। बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज यही होती है, जो मारुति पे जाता है ना, आई मीन मारुति सुजुकी पे जाते हैं ना, उसकी ना माइलेज फर्स्ट प्रायोरिटी होती ही है। तो मारुति ने भी यही सोचा है कि भाई माइलेज पर ही फोकस करते हैं, 3 सिलेंडर इंजन दे देते हैं न्यू वाला, पावर थोड़ी सी ड्रॉप कर देते हैं, और वही इसके साथ हुआ है। बट हाँ जो एक फाइनल वर्डिक्ट रहेगा ना, अंडर पावर मुझे तो देखो पर्सनली नहीं लगी। बाकी तो यार सबकी ड्राइविंग टेस्ट पे है, किसी किसी को यार फरारी जैसी कार भी अंडर पावर लग जाती है ना, बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। बाकी यार ZXi प्लस की ना मैंने वीडियो भी नहीं डाल रखी है चैनल पे, तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या क्या है। इसमें ना आपको हेडलाइट LED मिल जाती है, प्रोजेक्टर बेस, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगी। इधर आपको DRLs मिल जाती है, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, फ्रंट लुक वगैरह मतलब ये सब कुछ ना मैंने पुरानी वीडियोस में कवर कर रखा है भाई। जो मेजर चेंजेस है वही मैं आपको बताऊंगा टॉप वेरिएंट में क्या है। बाकी डायमंड कट आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में कोई डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगी। बट जो कार का साइज है, मतलब कि ऐसे ना आपको नीड भी नहीं लगती यार रियर डिस्क ब्रेक की। ब्रेकिंग में कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी, इधर ही आपको इंडिकेटर मिलेंगे, टॉप वेरिएंट है। बट कोई सनरूफ इसमें नहीं है। डिजायर में भाई सनरूफ आने की संभावनाएं हैं, कोई शार्क फिन एंटीना इसमें भी नहीं है। बाकी तो हाँ रियर लुक की बात करें ऐसी कुछ है इसकी रियर लुक। टेल लाइट आपको एज स्टैंडर्ड ही LED मिल जाती है, बूट स्पेस वगैरह सब कुछ ही सेम है, अराउंड 264 लीटर्स का। इधर आपको रियर कैमरा मिल जाता है, पहले कैमरा मेरे ख्याल से ना इधर होता था, बट अब इधर आ चुका है। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग इधर आपको मिल जाएगी। रियर वाइपर भाई आपको मिल जाते हैं जो कि एक एड ऑन है। सो ओवरऑल कार कुछ आपकी ऐसी है। इंटीरियर में मैंने आपको दिखाई दिया भाई क्या क्या मेजर चेंजेस है। ऐसी कुछ इसकी MID है भाई, और ये ऐसी सब चीजें बोलती है। हो जाए यार, हट क्यों नहीं रहा है? लो फ्यूल पता है भाई, लो फ्यूल है, बट तू 25 की माइलेज भी देगी। ये लो जी ऐसी आ जाती है इसकी कलर्ड MID। यार VXI ऑप्शनल में भी ना इन्हें देनी चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं दी है। वही है पहले की तरह, वही वाला हिसाब किताब है। बाकी तो शोरूम आ रखे हैं, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि इसकी कुछ ऐसी है स्विफ्ट ग्रे कलर। और ये देख रहे हो भाई ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट कितना ही बढ़िया लगता है। एंड यस रियर में जो एड ऑन है, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 USB-C टाइप सॉकेट आपको मिल जाते हैं, बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। एक ये रियर आर्मरेस्ट मुझे मिसिंग लगती है, और इधर की जो सेंटर आर्मरेस्ट है ना वो भी भाई मिसिंग लगती ही है। एंड यस इसमें ना आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, नीचे वाले वेरिएंट्स में ना ये भी आपको देखने को नहीं मिलता है भाई। अब ना इंजन नॉइज सुनना, अब कार ना स्टार्ट होगी, ये देखो
मतलब ऐसा इतना फ़र्क आपको नहीं लगेगा अगर आप ऐसे ही सुनोगे। और वैसे देख रहे हो मारुति सुजुकी वाले कितने चला गए, पहले ये जुगाड़ आता नहीं था स्विफ्ट में क्योंकि 4 सिलेंडर थी, अब 3 सिलेंडर है तो ये वाला जुगाड़ आ चुका है ताकि भाई आवाज़ वगैरह थोड़ी कम आए। एंड विद दैट सेड इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो ना वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।